अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सूरह अल बकरा आयत नंबर 20। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम। यकादु करीब है, बिजली, ये रहा बिजली यहाँ पर भी आया है या यहाँ पर भी है। यकादुल बरकु करीब है बिजली, यख्तफु उचकले, अबसारहुम उनकी निगाहें। ये निगाह से मुराद क्या है कि जैसे रोशनी आंखों में तो खत्म हो गई उनकी, ऐसे ये इस तरह है हम उनकी, और रोशनी आंख तो रहती है लेकिन रोशनी उनकी खत्म हो जाती है। कुल्लमा, ये रहा कुल्लमा, जब भी, अज़वा लहुम चमकती है उन पर, यानी एकदम उजाला होता है, लहुम उन पर, यहाँ लाम पर के लिए आया, लाम के मायने लिए के भी हैं लेकिन यहाँ पर के लिए आया, उन पर, मशौफी जो चल पड़ते हैं, मशौ के मायने चलने के हैं, फी ही इसमें, ये रहा वइज़ा, और जब अज़लमा अंधेरा होता है, अलैहिम उन पर, अला के मायने पर, हिम उन पर, जब उन पर अंधेरा होता है, कामू ये वो खड़े के खड़े रह जाते हैं, यानी जैसे वो अंधेरा हो गया तो वो अब काय में चले, वो खड़े के खड़े रह गए। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम, वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, लज़हब के मायने चाहने के हैं कि अगर अल्लाह चाहता, ये इंशाअल्लाह में भी आपने कहते हैं हर वक्त इनके इंशाअल्लाह, बेशक अगर अल्लाह चाहे, इंशाअल्लाह, लज़हब तो ये वही वाला इंशाअल्लाह है, इंशाअल्लाह, लज़हब तो ले जाए, बिसमइहिम, ये रहा उनके कान, व अबसारिहिम और उनकी आंखें, व अबसारिहिम और उनकी आंखें, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला कुल्ली ऊपर है, अला के मायने पर के बताया, कुल्ली हर, शैइन चीज पर, कदीर यानी कुदरत रखने वाला है, वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। और जब ये कुरान आपके सामने रखा होगा, मैं इसमें नहीं आ रहा लेकिन आप कुरान सामने रखा होगा तो उसमें आपके लफ्ज आ रहे होंगे, वो कुरान बरखा पलटता है तो ये कैमरा मेरे सामने नीचे की तरफ है, तो मैं उसे पलटूंगी तो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा मामला, इसलिए आप इसको खुद ही देखें। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक, इन्ना के मायने अभी मैंने बताया इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, अला ऊपर, हर चीज पर, कुल्ली कुल्ली हर, कहते हैं ना कुल सामान कितना है तो हर सामान का बताया, तो ये वही वाला लफ्ज है, शैइन चीज के, कदीर खूब कादिर है, खूब खूब हर चीज पर पूरी पूरी उसे कुदरत है, यानी हर चीज का काम करने वाला वही है। अब ये मैं आज आपको दे रही हूँ, ये जो है अला के मीनिंग्स देखें आप, अला कितनी बार आया है, अला के मायने मैंने अभी आपको बताया पर के हैं, तो अला कितनी बार आ रहा है ये आपका होमवर्क है। कल हमने जो आपको होमवर्क दिया था वो पूरा हुआ जी, तो ये हम उसको देखेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन सिर्फ अब आप इसको कल का होमवर्क जो आपको मैंने 20 आयतें पढ़ा दिए हैं, तो आप 1 से 20 तक देखें कितनी बार अला आया है, और अला के मायने पर के हैं। अगर किसी को कुछ देखना है, पहले से शुरू से अलिफ लाम मीम से देखना है, तो 20 आयतें आपकी हो गई हैं, शुरू से अलिफ लाम मीम से आयत पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह ताला आपके आगे की बात समझ में आ जाएगी, तो फिर आप पीछे की बात आपके समझ में आएगी तो आगे आपको चलने में आसानी रहेगी। जब आसानी रहेगी तो हम आराम के साथ समझेंगे। अभी मैंने बताया था कि सूरह अल बकरा ये पहली आयत नहीं है, ये आयत तो बाद की है लेकिन बीच की है, लेकिन फिर भी ये शुरू में रखी गई। क्यों रखी गई है? ताकि हम इसमें जो कानून है उसको पढ़ें और समझें। जब हम उस कानून को पढ़ेंगे समझेंगे, अल्लाह ताला जब ही हमारे घर में खैर व बरकत देगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई मुर्दा मर गया है, कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है, भाई जल्दी जल्दी सब बहनें इकट्ठी होकर फिर रही हैं, भाई सूरह अल बकरा पढ़ो, ये कब्र में जाने से पहले बख्शवा देगी। जरा आप खुद ही सोचें कि मुर्दा मर चुका
उसे कैसे बख्शवा देगी अगर उसके अमल अच्छे नहीं होंगे तो, हैं? और जब हम जिंदा इसको पढ़ेंगे और पढ़ के हम अपने अमल अच्छे करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे जरूर बख्शिश का जरिया बन सकता है। तो हमें अपने जाने से पहले अपनी तैयारी करनी है। मरने के बाद कोई तैयारी करेगा या कोई हमें पहुंचाएगा तो हमें कुछ नहीं पहुंचने वाला सिवाय इसके जो हमारे अमल हैं या औलाद को ज़ख़ीरा आखिरत बना, जिन माँ बाप ने अपनी औलाद को ज़ख़ीरा आखिरत बनाया है, यानी उन्हें अच्छे अमल करने की हिदायत दी है और नमाजों का उन्हें पाबंद बनाया, तो इंशाअल्लाह ताला वो जरूर बख्शिश का जरिया बन सकते हैं। अल्लाह आपको और मुझे अमल की तौफीक इनायत फरमाए। तो होमवर्क याद रखें, आपका होमवर्क आज आला है और आला के मायने पर के हैं, जिसको जहन में रखते हुए आप उसको शुरू से देखें कहाँ कहाँ आला आ रहा है। और वाव के याद हो गए होंगे, मिन के भी आप क्या होंगे याद हो गए होंगे। मैंने मिन के मायने से के बताए थे, वाव के मायने और के बताए और आला के मायने पर के बताए हैं। तो इंशाअल्लाह ये सब आपके याद हो गया होगा। अल्लाह आपको और मुझे अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।